वेलकम टू SSJ स्किल्स क्लासेस। हमारे इस कोर्स में जिसका नाम है मास्टर्स HTML कोर्स, इसके अंदर हम आज लेके आए हैं लेक्चर नंबर 22। कौन सा लेके आए हैं? 22। तो कल के हम लेक्चर में हमने कुछ इस वेबसाइट के बारे में बताया था कि वेबसाइट क्या है। तो हमने वहाँ पे बताया था कि लर्निंग एंड अर्निंग दोनों सिस्टम है। तो कल हमने लर्निंग के बारे में तो डिस्कशन किया था कि इस पे हम क्विज़ेस लगा सकते हैं, ई बुक पढ़ सकते हैं और कोर्सेस भी हैं, आने वाले हैं जल्दी। फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट के HTML जावास्क्रिप्ट कंप्लीट IT कोर्स आने वाले। ये तो हो गई हमारी लर्निंग की बात। इसकी हो गई लर्निंग की। अब अर्निंग की बात क्या है? अर्न कैसे कर सकते हैं इससे? अगर आप कोई भी स्किल्स पढ़ाना चाहते हो, जैसे HTML CSS जावास्क्रिप्ट रिएक्ट नोड.js मोंगोडीबी, किसी भी IT मतलब स्किल्स AI वगैरह किसी के बारे में, तो आपका वेलकम है हमारी इस वेबसाइट पर। हम आपको कंप्लीट पोर्टल प्रोवाइड करेंगे और आपको कुछ नहीं करना है। आपको तो बस लेक्चर अपलोड करने हैं और जो भी वो होगा वहाँ पे अर्निंग होगी उसका हम, जैसे हमारा कोई कोर्स है 5,000 रुपये का, तो वो कोर्स सेल होगा तो उसका हम 80% आपको देते हैं डायरेक्ट। ओनली 20% का पोर्टल का चार्ज रहता है, 80% आपको। तो मान के चलो 5,000 का कोर्स है, कोई भी मान लो फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट का है, और 100 ने ख़रीद लिया, कितने हो गए? 2 जीरो और लगा दो, 5 लाख हो गए ना सीधे। तो आपको इसमें से सीधा सीधा 4 लाख रुपए मिलने वाला है। ये तो हो गई इसकी अर्निंग, मतलब एक अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं इस वेबसाइट से। तो अगर आपके अंदर भी कोई स्किल्स है जिसे आप परफॉर्म करना चाहते हो या पढ़ाना चाहते हो, आपका वेलकम है। आप उसी पोर्टल पे जाएं जिस पोर्टल पे थे। कौन से पोर्टल पे थे हम? SSJ स्किल्स के पोर्टल। वहाँ पे जाएं। वहाँ पे जाने के बाद वहाँ पे एक इंस्ट्रक्टर रजिस्ट्रेशन है, मैं दिखाता हूँ कैसे जाना है। SSJ स्किल्स सर्च करेंगे, वेबसाइट ओपन हो जाएगी। ये टीचर्स का नेविगेशन बना है, इसमें जाएंगे जब इंस्ट्रक्टर गाइड, यहाँ पे तो आप पढ़ सकते हैं क्या क्या फैसिलिटी है। इंस्ट्रक्टर रजिस्ट्रेशन, इस पर जब क्लिक करेंगे तो आपको अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना है और कुछ नहीं, अकाउंट वगैरह बनाना है। आप क्या डिग्री करें बस उसको बारे में बता रहना है, फिर हमारे यहाँ से अप्रूव हो जाएगा। फिर आपको एक इंस्ट्रक्टर डैशबोर्ड प्रोवाइड कर दिया जाएगा और उसकी पूरी ट्रेनिंग भी दे दी जाएगी। तो अगर आप भी इसके लिए मतलब पढ़ाना चाहते हो तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या ईमेल आईडी के थ्रू। हमारी ईमेल आईडी है support@SSG.com। आप वहाँ से कांटेक्ट भी कर सकते हो। चलिए अब लेक्चर की ओर चलते हैं। 22 लेक्चर नंबर 22 में हम क्या करेंगे? क्रिएटिंग सिंपल नेविगेशन मेन्यू। इसमें हम बनाएंगे नेविगेशन मेन्यू। नेविगेशन मेन्यू क्या होते हैं? इससे पहले हमने 21 लेक्चर कवर कर लिए हैं, इससे लास्ट वाले लेक्चर को हम रिकैप करते हैं। ये बहुत ही एडवांस लेवल का लेक्चर था। इस लेवल का था, एडवांस लेवल का, जिसका नाम था इमेज मैप। इमेज मैप के अंदर हमने बहुत ही अच्छे तरीके से कवर कर लिया है कि एक इमेज के हम मल्टीपल लिंक कैसे लगा सकते हैं। वहाँ पे मैप टैग पढ़ा था, एरिया टैग पढ़े थे। तो इसको आप एक बार ज़रूर देखें, और मेरे कहने का मतलब है आप जितने भी लेक्चर देख रहे हैं एक एक करके देखें, मतलब एक देखें फिर दूसरा अच्छे से नोट्स प्रिपेयर करें।
चलिए, वाई यूज लिस्ट फॉर नेविगेशन। HTML में नेविगेशन मेनू बनाने का सबसे अच्छा तरीका लिस्ट है। जब हम नेविगेशन बनाते हैं तो हम लिस्ट के थ्रू नेविगेशन बनाते हैं, जैसे ULLI, अनऑर्डर लिस्ट और लिस्ट आइटम। यह एक सिमेंटिक और सुलभ एक्सेसिबल तरीका है। एक लिस्ट ही होता है, मेनू एक लिस्ट ही होता है, आइटम्स की लिस्ट, इसीलिए हम HTML में लिस्ट का उपयोग करना तार्किक है। ओके, तो नेविगेशन मेनू होते हैं उसे भी हम एक लिस्ट ही बोलते हैं, इसलिए हम लिस्ट के थ्रू ही नेविगेशन मेनू बनाएंगे। गुड, क्या करना है? कुछ नहीं, एक UL टैग लगाना है, LI लगाना है, बन गया नेविगेशन मेनू नॉर्मल सा। इसके अंदर href लगा देना है। ये टैग तो पूरा हमने पढ़ ही लिया है, एंकर टैग लिस्ट के अंदर डाल देना, इसे वैसे अलग डाल दे। अब ये प्रैक्टिस करेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नेविगेशन मेनू, 3 मुख्य HTML का उपयोग। UL अनऑर्डर लिस्ट मेनू का उपयोग कंटेनर एक बुलेट लिस्ट बनाता है, ठीक। LI लिस्ट आइटम हमने पहले ही पढ़ चुके हैं जब हमने लिस्ट पढ़ी थी LI टैग के बारे में। ये एंकर टैग, इसको भी हमने पहले ही कवर कर लिया है, और पढ़ लेना। इम्पोर्टेंस, एक एलिमेंट का सही उपयोग करने से आपका कोड व्यवस्थित और SEO फ्रेंडली बनता है, ये इसकी इम्पोर्टेंस है। वेरी गुड। फ्रॉम वर्टिकल टू हॉरिजॉन्टल। नेव एक टैग सिमेंटिक टैग है जो बताता है कि नेविगेशन लिंक का सेक्शन है। एक नेव टैग है, उसकी मदद से हम नेविगेशन बनाते हैं, उसको हम नेविगेशन टैग भी बोलते हैं। एग्जाम्पल देखने चलते हैं आप लाइव। इससे पहले हमने कवर किया था इमेज और मैप, इसको हटा देते हैं। अब हमने देखने वाले नेव। नेव के अंदर अनऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट के अंदर लिस्ट आइटम, लिस्ट आइटम के अंदर ये, और इसकी डिप्लीकेट करना है। इसको हम 1-2 बार डिप्लीकेट कर लेते हैं। तीन बार कर लिया। अलग अलग लिंक, होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट। कंट्रोल S करेंगे, गो लाइव जाएंगे, ये हमारी लिस्ट बन गई। होम पे क्लिक करेंगे तो कुछ ना कुछ ओपन होगा। अबाउट, कॉन्टैक्ट। नेविगेशन के अंदर हम कितने भी बना सकते हैं। नेविगेशन कुछ इस प्रकार का ही होता है ना, आपने देखा होगा वेबसाइट के अंदर। तो नेविगेशन बनाने का तरीका, नेव टैग, UL टैग, LI लिस्ट आइटम, उसके अंदर जितने भी आइटम है उनको डाल देंगे। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा अच्छे से। जब हम CSS पढ़ेंगे तब हम एडवांस नेविगेशन बनाएंगे, मतलब और अच्छे से CSS की मदद से। HTML की मदद से हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो स्ट्रक्चर तो हम ऐसे ही बनाते हैं, उसके लिए स्टाइल अलग से देंगे, उसका कलर वलर चेंज करेंगे, बुलेट पॉइंट वगैरह हटाएंगे। वो नेविगेशन की, वो सॉरी CSS की मदद से करेंगे। जब हम CSS पढ़ेंगे तो और अच्छे से क्लियर कर लेंगे इसे। चलिए PPT पर, ये हमने कर लिया, ये होमवर्क है हमारी तरफ से आपके लिए, इसको आप एक बार ज़रूर प्रैक्टिस करें खुद से। ये एग्जाम्पल दे रखे हैं कुछ, इनको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्विक रिकैप, नेविगेशन मेनू बनाने के लिए लिस्ट का उपयोग करते हैं, UL एंड LI। स्ट्रक्चर UL LI एंड A। स्ट्रक्चर क्या है? पहले UL फिर LI फिर A। नेव का उपयोग करते हैं। CSS का उपयोग करके इस लिस्ट को एक सुंदर और क्षैतिज मेनू बदला जा सकता है। वो कब पढ़ेंगे? जब हम CSS पढ़ेंगे तब हम इसका यूज करेंगे। नेक्स्ट कवर करने वाले हैं कलर एंड कलर नेम। तो बने रहिए एंड आने वाले लेक्चर का वेट करिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।